जो गुरुओं के गुरु आदिपति गुरु हमारे शिव है, कालों के काल महाकाल महेश्वर शिव गुरुदेव है। हम आपके जीवन में अगर साहब नहीं होते तो गुरु हम किसको बनाते, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा सारा चीज आपके बेकार है, क्योंकि शरीर नश्वर है और मन जो है शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कौन बनाते हैं? परमात्मा गुरु बनाते हैं। केवल गुरु के बिना हमारा आपका कल्याण नहीं है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, जब तक ले हमारा आपका चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, शिव को गुरु बना लो भैया, मानव के जीवन हो जाएगा उद्धार। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, क्योंकि आपके गुरु नहीं है तो आपके हाथों से जो है देवी देवता भी अगर जल चढ़ाते हैं तो जल स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आप जल उन परमात्मा पर चढ़ाते हैं तो अशुद्ध बन करके चढ़ाते हैं। अगर किसी को पानी भी पिलाते हैं वो भी अशुद्ध है। अगर किसी देवी देवता पर फूल चढ़ाते हैं वो भी अशुद्ध है। कोई भिख भिखारी आता है उनको भी अगर कोई कुछ जल वगैरह पिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, वो भी अशुद्ध है। इसलिए गुरु करना बहुत अनिवार्य है। तो देखिए भाई, अभी हमको जिज्ञासा मिला है 3 सूत्र। जो पहला सूत्र में जो दया मिला साहब को, साहब ने श्मशान साधना करते थे, और साहब ने जब श्मशान साधना करते थे तो उनके साथ और भी साथी लोग रहते थे, और भी साथी लोग रहते थे। और वहां जो है सो बोले, जब साहब शिव को गुरु माने तो पहले सबसे पहले दीदी नीलम आनंद को बताए, नीलम तुम जानती हो हमने शिव को गुरु माने हैं। तो दीदी ने कहे ये कौन सी नई बात है, वो तो सदियों से गुरु है और आपसे पहले मैंने गुरु बना चुका। साहब से पहले दीदी गुरु बना चुके थे और अपने साथी लोग को भी बताए कि आप भी शिव गुरु है, शिव को गुरु मानिए। तो ये बात किसने नहीं समझा। बोला हम कैसे समझेंगे, जब महादेव गुरु है तो उनका जो है सिंहेश्वर स्थान में पोस्टिंग हो चुका था साहब को, और वहां जो है सिंहेश्वर स्थान में उस जमाना में 50 पीस रसगुल्ला लिया गया और उस मंदिर में रख दिया गया। वहां गए, सब आदमी बैठे, जितने भी उनका साथी लोग थे साहब का, जो ऑफिस में काम करते थे, तो सारा आदमी जो है वहां पे गए, बैठे सब आदमी और रसगुल्ला लेकर के एक ही बात कहे, पहले परमात्मा को प्रार्थना किए, प्रणाम किए साहब, और एक ही बात कहें कि ये पुजारी को कहें कि ये रसगुल्ला लेकर के महादेव के सामने रख दीजिए। महादेव के सामने वो रसगुल्ला को रख दिया गया उस समय में, और रख देने की बात साहब ने एक ही बात कहे, बुढ़ऊ रखियो लाज। यही बात बोले
कि बरहु रखिए लाज, और मंदिर की दरवाजा बंद कर दिया गया। मंदिर की दरवाजा बंद करने के बाद वहां पर जो है सारे आदमी बैठ गए। बस 5 मिनट जो है लाइन गया कट, लाइन कट गया। लाइन कट जाने के बाद अंधकार हो गया। अंधकार हो गया, मंदिर की दरवाजा बंद है। उसके बाद जब 5 मिनट हो गया तब खोला गया, उसको खोला गया। उसके बाद पुजारी जी को कहे ठीक है। साहब एकदम ध्यान में थे कि इज्जत बचाइए। बस वही जो है सो मतलब क्या किए साहब, पुजारी से ही मिठाई निकलवा करके बाहर रखवाए। तो उसमें से 15 पीस रसगुल्ला गायब था। 15 पीस रसगुल्ला नहीं था। उसके बाद साहब से सभी आदमी प्रार्थना किए कि सचमुच में महादेव है, परमात्मा शिव है। तो उसी सिंहेश्वर स्थान से पहला दया साहब को मिलना आरंभ हुआ।